बिहार में महागठबंधन के फ्लॉप होने पर सपा को भी इससे सबक लेना होगा। भाजपा की रणनीति पर जहां गहराई से गौर करना होगा, वहीं कांग्रेस से दोस्ती पर मंथन भी जरूरी है। बिहार के नतीजों के बाद सपा के अंदर से ही ये बातें उठने लगी हैं। हालांकि सपा नेतृत्व ने बिहार के नतीजों के लिए SIR को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर संजय गुप्ता कहते हैं कि भाजपा दो तरफा मार कर रही है। एक मुफ्त में लाभ वाली योजनाओं पर उसका जोर है, तो दूसरा विपक्षी पार्टियों पर कानून व्यवस्था को लेकर चोट कर रही है। सपा को इन दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा। उसे खुलकर कहना होगा कि जो कानून के साथ, पार्टी उनके साथ। बिहार चुनाव में भाजपा नेतृत्व ने लालू राज की अराजकताओं को याद दिलाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने की सफलता हासिल की। बिहार में सीटों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस के साथ काफी असहज स्थिति रही। कई जगह पर दोनों दल आमने सामने आ गए, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का न संगठन बचा है और न ही जनाधार। बिहार चुनाव ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया है। अब यह दीगर है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर यही बात नहीं कही जा सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए अपनी रणनीति तय करते समय कांग्रेस को लेकर सपा नेतृत्व को इन बातों को ध्यान में रखना होगा। पूर्व में रही सपा सरकारों के काम जनता के मन में पार्टी के लिए सकारात्मक भाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के सवाल पर चुनाव से पहले जनता का भरोसा जीतना सपा के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं होगा। JNU के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि विगत लोकसभा चुनाव में सपा बेहतर परिणाम देकर खुद की रणनीति की सफलता साबित कर चुकी है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कानून व्यवस्था लोकसभा चुनाव का नहीं बल्कि राज्यों के चुनाव का विषय ज्यादा होता है। बिहार में राजद ने जितनी सीटें जीती उसमें सपा का 16% योगदान रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 25 विधानसभा क्षेत्रों में 8 दिन लगातार जनसभाएं की। इसमें से महज 4 सीटों पर ही राजद जीती, शेष 21 सीटों पर एनडीए की आंधी चली। दिलचस्प संयोग ये है कि बिहार में राजद ने 25 सीटें जीती और अखिलेश यादव ने भी 25 सीटों पर ही चुनाव प्रचार किया। हालांकि राजद ने जो 25 सीटें जीती हैं और जहां अखिलेश ने प्रचार किया उनमें 4 सीटें ही कॉमन हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जहां अखिलेश का स्ट्राइक रेट 16% रहा, वहीं बिहार में राजद को सीट दिलाने में भी सपा अध्यक्ष का 16% योगदान रहा। अखिलेश जिन सीटों पर प्रचार में गए उसमें से रघुनाथपुर, बोधगया, रफीगंज और बिस्फी में राजद के उम्मीदवार जीते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार के लिए SIR को जिम्मेदार ठहराया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।